आप चाहते हो कि हमारी बेटी अच्छी हो, आप चाहते हो हमारा बेटा अच्छा हो, आप चाहते हो हमारे गांव के अंदर बेदारी आए, आप चाहते हो हमारे मोहल्ले के अंदर बेदारी आए, तो सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बेटा अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी, बेटी अच्छी होगी। आपने नाम सुना होगा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत का, तो जवान साथियों बुजुर्गों कैसे बात पेट में 17 पारा के हाफिज कुरान बने। जब जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में थे, तो माँ हो तो ऐसी हो। माँ जब चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ जब झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी, माँ जब आटा गोंदती थी कुरान पढ़ती थी, माँ जब कपड़ा धोती थी कुरान पढ़ती थी, हाँ माँ जब सोती थी कुरान पढ़ती थी। जब जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमत पैदा हुए तो 17 पारा के हाफिज कुरान निकले। माँ ने बेटे के हाथ को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बिठाया, कहा उस्ताद जी ये मेरा बेटा है, इसको तालीम दीजिए, इसको शिक्षा दीजिए। कहा कि ठीक है मैं इसको तालीम दूंगा, इसको शिक्षा दूंगा। जब उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता है और 17 पारे को पढ़ डालता है। कहा बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था, बाकी के 13 पारा को वही हिफ्ज कर लेता। कहा उस्ताद जी मैं किसी मदरसे में मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं किसी मकतब में मैंने तालीम हासिल नहीं की। कहा फिर तुमने तालीम कहाँ हासिल किया, कैसे तुमने 17 पारे को हिफ्ज कर लिया? याद रखो नौजवानों, उस्ताद ने पूछा, बेटे ने कहा ये मेरी माँ से पूछिए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया आखिर तेरा बेटा कैसे 17 पारा के हाफिज कुरान ये निकले? कहा कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था मैं झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं रास्ता चलती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं सोती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं जागती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं कपड़ा धोती थी कुरान पढ़ती थी, हत्ता कि मैं हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। मैं 17 पारा की हाफिजा थी और ये मेरा बच्चा मेरे शिकम में था और ये उन्होंने 17 पारा को सुन करके ये हिफ्ज याद कर लिया। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ अच्छी होगी समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी समाज अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर पितृमान, दूसरे नंबर पर बाप जरूरत पड़ती है समाज को अच्छा बनाने में। अगर बाप अच्छे होंगे समाज अच्छा होगा, गांव अच्छा होगा, गांव के अंदर तालीमी बेदारी आएगी। लेकिन आज के बाप का जायजा लिया जाए, धड़ल्ले से जहेज का दीवार बनते हैं। आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा कि कोई सुमैया नाम की लड़की नदी में कूद जाती है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कोई जमीला नाम की लड़की फांसी के फंदे को लटक कर मर जाती है। आपने सुना होगा ज़ैनब नाम की लड़की आग में जल करके रात जाया करती है। ये क्यों? ये हमारे मुआशरे के पाप की वजह से ऐसा होता है कि हम दिमाग मानते हैं। ये कलकत्ता के एक वाक़या है। कलकत्ता के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था जमीला, उनका निकाह हुआ हैदराबाद के अंदर और 3 में शादी हुई। उसको जहेज नहीं दिया गया था, लेकिन जानते उसके साथ क्या हुआ? उस जमीला के साथ उसके बाप का नाम सलीम था जो कलकत्ता का रहने वाला था, उसके साथ क्या जुल्म हुआ? उसको उस जमीला को हैदराबाद के होटल के अंदर भेज दिया गया। कितने में बेचा गया? महज 15,000 में बेचा गया और दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले कर दिया गया। दरिंदा सिफत इंसानों ने उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ इस्मतगरी की। और जवान साथी बुजुर्गों, वो जमीला लिखती है दुनिया वाले को एक मैसेज देती है, पैगाम देती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये जमीला लटक करके अपनी जान दे रही है। ऐ दुनिया वालों सुनो, ये जमीला जा रही है। और वो के नाम से खत लिखा, अपनी जान मैंने बहन को छोड़ करके आया है जिसका नाम फातिमा है। वो फातिमा के लिए आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना, उसके लिए बहुत सारी दौलतों को इकट्ठा करना। अब्बू जान जब आप उसका निकाह करोगे, जब आप उसकी शादी करोगे, अगर कोई कुत्ता जहेज मांगे उस कुत्ते के सामने अपनी हड्डी डालना ताकि उसकी जबान खामोश हो जाए। नौजवान साथियों बुजुर्गों, वो जमीला पंखे से लटकती है और लटकने के बाद अपना जान दे दिया करती है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, न जाने कितने से जमीला नाम की लड़की अपने जान अपने हाथ को धो बैठी। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अगर चाहते हैं कि समाज में अगर बेदारी आए, हमारा गाँव के अंदर
गांव के मोहल्ले के अंदर बेदारी आए तो सबसे पहले हम अपने बेटियों को पढ़ाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। और हमारी माँ, आप अपनी बेटियों का ख्याल रखें। हमारे बाप जो है वो अपने बेटियों का ख्याल रखें, अपने बेटों का ख्याल रखें। तीसरे नंबर पर पंडित जी कहते हैं मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः। तीसरे नंबर पर आखिरी नंबर पर जो जरूरत होती है वो एक मकतब की जरूरत होती है, एक मदरसे की जरूरत होती है, तब जाकर के बच्चा अच्छा बनता है। अगर मकतब ना हो गाँव के अंदर, मदरसा ना हो तो कभी गाँव के अंदर बेदारी नहीं आ सकती। इन तीन चीजों पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हमारी दुनिया संवरेगी, तभी हमारी आखिरत संवरेगी, वरना इसके बगैर हम जिंदगी सही तरीके से नहीं गुजार सकते। तो जवान साथियों बुजुर्गों इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम वो जवानों के हवाले से मैं आपको देना चाहता हूँ। अधा पश्यश्यमो परि संतरारं पादतोः मातृका शकल कुदर्शन स्त्री ही ब्रह्म पति पितु माता भूतो सम्मरा जया पति मधुरती वाचवत्तु शांति वामो। नौजवान साथियों बुजुर्गों, ये माँ बाप जो है दुनिया के अंदर, आप उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। आप उनसे जब भी बात करो नरमी के साथ बात करो। ये वालिदैन के बाद हाथ से निकल जाए फिर ये मिलने वाले में याद रखो। अगर माँ बाप के साथ बदसलूकी करोगे, लाखों हंस कर लो, लाखों उम्र कर लो, लाखों आप इबादत कर लो, आपकी इबादत कबूल होने वाली नहीं है। अभी ये हज का मौका है, मैंने पैगाम दिया था हज के मौके से लोग हज करने के लिए जाते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिसका नाम है मालिक इब्न दीनार। मालिक इब्न दीनार कहते हैं जिस साल में हज पर गया था लाखों लोग हज करने के लिए गए थे, और मैंने ख्वाब में ये देखा, मैंने ये पूछा कि बतलाइए कि सारे लोगों का हज कबूल हो गया। उधर से आवाज आती है लाखों लोग हज करने के लिए आए, लाखों लोगों का हज कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है? कहा उसका नाम इब्राहिम है। कहा कि वो इब्राहिम नाम का शख्स है और वो बल्ख का रहने वाला है। मालिक इब्न दीनार की जब आंख खुली वो ढूंढते तलाश करते हुए बल्ख के लोगों के पास पहुंचा। कहा इसमें इब्राहिम नाम का कोई शख्स है? कहा कि हाँ है, अल्लाह वाला है, 24 हज कर चुके हैं, हर साल हज पर आता है और वो इबादत में मसरूफ रहता है। कहा कहाँ है? कहा पहाड़ के कोने में गोशे में बैठ करके अल्लाह अल्लाह की रट लगा रहा है, अल्लाह अल्लाह किया करता है। कहा बड़ा अल्लाह वाला है। कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि उसका हज कबूल नहीं हुआ। लाखों लोग हज करने के लिए आए लेकिन वही शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है? हेलो जवान साथियों बुजुर्गों, मालिक इब्न दीनार इब्राहिम मलकी के पास पहुंच करके पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कहते वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम मलकी ने कहा आप क्यों आए, किस मकसद से? कहा आपसे मुलाकात के लिए आए हो। कहा नहीं, जिस मकसद के लिए आप आए हो आप बतलाओ आपका मकसद क्या है? कहा नहीं, मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। कहा नहीं, मुझे पता है आप किस मकसद के लिए आए हो। आप इसी मकसद के लिए आए हो ना कि आप ये बताने के लिए आए हो कि इब्राहिम बल्खी जो हज करने के लिए आया इस साल भी उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा तुझे कैसे पता कि मैं ये कहने के लिए आया हूँ? कहा हाँ, मैं हर साल हज पर आता हूँ, 24 साल मैंने हज किया, हर साल हज करने के लिए आता हूँ। जब मैं खाने काबा के करीब पहुंचता हूँ, खाने काबा के पास पहुंचता हूँ, आवाज आती है इब्राहिम बल्खी, इब्राहिम बल्खी, इब्राहिम बल्खी, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्न दीनार और करीब आए, करीब आने के बाद पूछा आखिर तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहा मैं माँ बाप का नाफरमान हूँ, मैंने माँ के साथ बदसलूकी की है। कहा तूने माँ के साथ क्या बदसलूकी की है? कहा मेरी माँ थी रमजान के मुकद्दस महीने में मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, मुझे दौलत का नशा था, मैंने शराब पी लिया था। हाँ, मैं शराब के नशे में मैंने माँ से रोटी मांगी थी, मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, मैंने कहा माँ मुझे एक रोटी दे दो। मेरी माँ ने ये कहा था तुम रोजा नहीं रखते, कम से कम रोजेदार का ख्याल तो कर लो। कहा कि इतना सुनना था, मैंने माँ के एक हाथ लगाया, मेरी माँ तंदूर में गिर गई, चल करके वो मर गई, इंतकाल कर गई। मैं शराब के नशे में था। हाँ, मालिक इब्न दीनार मेरी रात भर आँख नहीं खुली, मैं शराब के नशे में था। जब सुबह होती है मेरी बीवी अलमारी से कपड़ा निकालती है, जब जाने लगती है मैंने अपने शरीक हयात से अपनी बीवी से पूछा तुम कहाँ जा रही हो? उसने ये कहा मैं माँ के कातिल के साथ एक लम्हा एक मिनट नहीं गुजार सकती। कहा मैं कैसे माँ का कातिल हुआ? कहा तूने नशे में माँ को एक थप्पड़ मारा था, तेरी
दूर में गिरी, गिरने के बाद वो इंतकाल कर गई। वहां लोग उसको दफना चुके हैं। तो जवान साथियों बुजुर्गों, इब्राहिम बल्खी ने कहा इतना सुनना था, जिस हाथ से मैंने मां को थप्पड़ मारा था, मैंने हथौड़ा लिया, उस हथौड़े से मैंने अपने हाथ को काट डाला। हर साल मैं सदका करता हूँ, खैरात करता हूँ, जितनी जमीनें थी, जितनी जायदाद थी, मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में मैंने वक्फ कर दिया, उसको खैरात कर दिया। हर साल मैं हज करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब खाने काबा के करीब पहुंचता हूँ, आवाज आती है कि है इब्राहिम बल्खी, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो जवान साथियों बुजुर्गों, मालिक इब्न दीनार कहने लगे तू तो मौत का कातिल है, तेरा हज कैसे कबूल होगा, तेरा हज कबूल नहीं हो सकता, तेरा हज कबूल नहीं हो सकता। वो जवान साथियों बुजुर्गों, जब मालिक इब्न दीनार घर वापस आए, आने के बाद जब वो सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मालिक इब्न दीनार, तुमने अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह की रहमत से तुमने महरूम कर दिया, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट करके लेकर के जाएंगे, वो मां की तरफ पलट करके देखेगा, मां की तरफ कहेगा, मां दुनिया के अंदर अगर अल्लाह के बाद ज़बान पर किसी का नाम हुआ करता था तो तेरा ही नाम हुआ करता था। मां तू मेरी छोटी छोटी गलती को दुनिया के अंदर तू माफ कर दिया करती थी। मां आज मुझे माफ करने की जरूरत है, आज माफ कर दे। मां मुस्कुरा करके माफ करेगी, अल्लाह से कहेगी, अल्लाह मेरे बेटे को मैंने माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे। नौजवान साथियों बुजुर्गों, इसलिए पति पितृ माता भूतो सम्मना जया पति मधुरति वाचन वस्तु शांति वामु शांति वामु। माँ जिंदा है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जिंदा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह हम माँ की भी खिदमत करेंगे, बाप की भी खिदमत करेंगे। आपको पता होना चाहिए माँ तो माँ हुआ करती है, माँ को जब खूने जिगर खिलाने की बारी आती है, माँ खूने जिगर खिला दिया करती है। चाइना के अंदर एक वाक़या पेश आया, वाक़या ये था, माँ दीवार में कभी दबने के बाद उस माँ के साथ एक मासूम बच्चा भी दब गया था। जब मासूम बच्चे को निकाला गया, माँ भी जिंदा निकलती है, मासूम बच्चा भी जिंदा निकलता है। आपको सुनकर के हैरत होगी, मीडिया वाले सवाल में लगा करके पूछा कि तू जिंदा निकली, ये तो पता है तेरे जिस्म में ताकत थी, तेरे जिस्म में खौफ था, तुम जिंदा निकले, लेकिन ये तुम्हारा मासूम सा बच्चा, ये तुम्हारा मासूम सा लाडला लड़का जिगर ये कैसे जिंदा निकला। आपको सुनकर के हैरत होगी। माँ कहने लगी, जब तक मेरे पेटान में दूध था मैं दूध पिलाती रही। जब मेरे पेटान से दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, मैंने हाथ की उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी उंगली को चबाया, हाथ की पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं 10 उंगली को चबा करके मैंने अपने बच्चे को खूने जिगर पिला करके जिंदा रखा। माँ तो माँ होती है, जब खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ खूने जिगर पिला दिया करती है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, तय करना पड़ेगा, आज तमन्ना करना पड़ेगा, एक अहद लेना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह माँ जिंदा है तो माँ के साथ हम लोग उसने सलूक में पेश आएंगे। बाप जिंदा है, बाप की खिदमत करेंगे। आज हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों बुजुर्गों, हाँ अगर किसी ने माँ बाप का हक अदा किया है, रियाज के अंदर एक गांव के अंदर दो भाई थे, दो भाइयों में आपस में अनबन हुई, इस बात की अनबन हो गई। अगर यहाँ दरियापुर में कोई केस लेकर के थाना जाए, हम ये समझेंगे दरियापुर में लड़ाई हुई है इसलिए ये लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन वहां जो केस लेकर के पहुंचे थे तो भाई वो जमीन का मामला नहीं था, जायदाद का मामला नहीं था, भाई भाई का मामला नहीं था, लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था, बल्कि मामला ये था बड़े भाई पर छोटे भाई ने ये केस दर्ज किया था, ये मुकदमा दर्ज किया था। मेरी माँ की उम्र 110 बरस की हो गई है, मेरे बड़े भाई है उसकी उम्र 70 से 80 साल के करीब है, और मेरे छोटे भाई मैं हूँ, मेरी उम्र 50 से 60 के करीब है। मैं ये चाहता हूँ, मैं घर का छोटा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी माँ मेरे साथ रहे। मेरे बड़े भाई की उम्र हो गई, अब वैसी खिदमत नहीं कर सकती जैसी खिदमत वो पहले किया करते थे। हाँ, जज साहब हैरान परेशान हो गए, ऐसा मुकदमा ऐसा केस मेरी जिंदगी में न कभी आया था और न कभी आएगा। जज साहब हैरान परेशान हो गए। जज साहब ने बड़े भाई को बुलाया, समझाया कि आपकी उम्र हो गई है, अब आप छोटे भाई को अपने मां के हवाले कर दो। कहा नहीं
जब तक जान में जान है मैं माँ की खिदमत करता रहूंगा। हाँ नौजवान साथियों बुजुर्गों, जज साहब ने उसकी माँ को बुलाया। माँ से पूछा गया कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो? माँ ने कहा मैं किसी के दरमियान बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे दोनों बेटे मेरे नजदीक बराबर है। माँ ने कहा जज साहब आप जो फैसला करोगे मैं मान लूंगी। जज साहब ने जैसे फैसला सुनाया कि आपकी माँ छोटे भाई के साथ रहेगी। बड़े भाई रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि आज मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ घर में है, खैर बरकत और रहमत भी है, सब चीज है। आप घबराए नहीं, अगर एक लुकमा अगर माँ को दे देंगे क्या आपका खर्च कम हो जाएगा? नहीं नौजवान साथियों बुजुर्गों, इसलिए माँ बाप को अपने पलकों में बैठा करके रखो। माँ तो माँ हुआ करती है, बाप तो बाप हुआ करता है। माँ बाप का घर घर बच्चों के लिए जो होता है वो एक माँ ही समझती है, एक बाप ही समझता है। तो जवान साथियों बुजुर्गों याद रखो, माँ बाप दुआ दे, आप लाखों हज कर लो, लाखों कोशिश कर लो, लेकिन आपका हज कबूल होने वाला नहीं, आपकी बात कबूल होने वाले नहीं। सऊदी अरब के इमाम है, नाम है इमाम सुदैस, वो दुनिया वाले को एक मैसेज देते, एक पैगाम देते, दुनिया वालों सुनो मैं कैसे खाने काबा का इमाम बना। अगर आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ, मेंबर पर अगर खड़ा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ कर सकता है कि मैं आज मेंबर पर खड़ा हूँ, आज खाने काबा का इमाम हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरी माँ को गुस्सा आया, मेरी माँ ने गुस्से में मुझे दुआ नहीं थी, मेरी माँ ने मुझे गुस्से में दुआ दी थी। मेरी माँ के यहाँ चंद मेहमान आए थे, मेरी माँ ने उसके खाने का इंतजाम किया था, सालन का इंतजाम किया था, उसमें मैंने रेता डाल दिया। माँ को गुस्सा आया, माँ ने कहा बेटा चाह तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। आज अगर मैं खाने काबा का इमाम हूँ तो ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है कि आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ। अगर माँ दुआ दे दे तो दुआ भी असर ले आती है, माँ अगर पर दुआ करते तो बददुआएं भी असर ले करती है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं और तफसील से आपके सामने गुफ्तगू करता। नौजवान साथियों बुजुर्गों, मैंने जो पैगाम दिया है, सबसे पहला पैगाम इस धरती पर जब तक हम लोग रहेंगे एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर मैंने जो पैगाम दिया है आपको, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर मैंने जो पैगाम दिया है कि अपने बेटियों को, अपने बेटों को इंशाअल्लाह अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। चौथे नंबर पर मैंने जो आपको पैगाम दिया, अगर घर में माँ बाप है उसकी खिदमत करो, उसकी इज्जत करो, उसके कदमों की नीचे जन्नत है। जवान साथियों बुजुर्गों, अगर हमने और आपने इन बातों पर अमल कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं।